तेरी उम्र कितनी है जिन्नात, पहले बता। 22,000। 22,000 साल। आप तो मुक्ति मांग रहा है। कैसे मांग रहा मुक्ति ये आपके हॉस्पिटल सारे में? टेस्ट कर लिए, सारे नॉर्मल आए जी। तूने बहुत गलत करा इसके साथ, शरीर खा गया तू, उसकी ऊर्जा खा गया, इसका मनोबल खा गया, इसका विश्वास तू खा चुका है। इसकी तुझे हाई लगेगी कि नहीं लगेगी? कल इसके 2 बच्चे खा लिए और इसका सारा पेट खा लिया। ये मारन क्रिया है बच्ची के ऊपर, ये बात बोली थी कि नहीं? और क्या करा? और मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, मार के अपनी दुनिया में ले जाना चाहता था, नौकर नौकरानी बना के रखना चाहता, सेवा करवाएगा। अपनी सेवा करवाना चाहता। अभी तुझे सजा मार कौन लगा रहा है? बालाजी। बोलो पंचमुखी हनुमान की, बोलो अंजनी के लाल की। मेरी कमर तोड़ देते, जब देखो दबा के मेरा पेट काट देते आगे। मैं इस धाम से मुक्ति चाहता हूँ, मुझे कृपा करके मुझे मुक्ति दिला दो। क्या कहना चाहती है अब? जय शिव काल का धाम बोल की। जय शिव काल का धाम की। ये आपकी बेटी है? आगे आ जाओ आप, थोड़ा तेज बोलना। ये आपकी बेटी है? कहाँ से आप आ रहे हो? मैं ये बेटिया तो सहारनपुर से आ रही। अच्छा। सहारनपुर मेरा गांव पड़ता है। ठीक है, जिला सहारनपुर। ठीक है। मुजफ्फरनगर से आके ठीक है, तेज तेज बोलो। रहा हूँ गुड़गांव। कहते गुड़गांव। हाँ ये आपकी जो गुड़िया है, जी। बेटी आपकी या बहू है या बेटी है? बेटी है। बेटी आपकी। आपके पास कब से रह रही है? ये तो अब दिवाली के बाद ले आता जी वहाँ पे। अच्छा, अपने पास क्यों लेके आए? धाम- क्यों लेके आए आपके अपने? धाम के वजह से। दिवाली पे लेके आए थे? हाँ जी। और दिवाली तो अब आप तो मेरे पास अभी से आ रहे हो? नहीं जी, दिवाली से आ रहे जी। दिवाली से आए थे आप? कैसे कैसे आते थे मेरे पास? इसी संकट के चक्कर में आ रहे। कैसे कैसे आते थे मेरे पास? साल में, महीने में? नहीं जी, लगातार आ रहे। वो लगातार। छोटे वाली बेटी है मेरी एक और। वो आती थी लगातार? हाँ, वो भी आ रही है, ये भी आ रही ये भी आ रही है? हाँ जी। मतलब कितना टाइम हो गया फिर भी? है। 3 महीने तो हो गए। 3 महीने हो गए। अब 4 महीने मान सितंबर लेते, से लगा- 4 महीने मान लेते हैं। हाँ जी, 4 महीने में आप बताते हो तो उससे पहले भी, मेरे से पहले भी कहीं कहीं और जगह लेके गए हो? बहुत जगह ले गए फिर भी कितनी जगह? जी, बहुत धक्के खाए। जैसे कि? बालाजी भी गए जी, ये मोहन बाबा पे भी गए जी। ठीक है। भक्तों के पास खूब गए जी, मौलवी ठीक के है। पास भी गए। मौलवी- जहाँ किसी ने बताया वही ले गए। ठीक है, ठीक है। और जो उदाहरण नहीं हुआ, सब पैसे खाए जी। पैसे का ये कभी हाजिरी आती थी इसके ऊपर? ये ऐसे तो डोल है जी, ये लेकिन बोलने वाली हाजिरी? ना बोल। शरीर तो हिलता था, हाँ, शरीर हिलता था। पेट में दर्द होता था, हाँ, पेट में और कमर में। हालत खराब हो जाती थी, डॉक्टर वाले लेके भागते थे, दर्द का इंजेक्शन वगैरह भी लगाते होगे। हाँ जी। आज ये क्या बोला है? आज तो मुक्ति मांग रहा है। कैसे मांग रहा मुक्ति? ये आपके उससे। ये ऐसे तो नहीं एक्टिंग कर रही है कहीं? ना जी नहीं, पक्का? मुझे तो लग नहीं रहा जी। अच्छा, अब ये 15 दिन, 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रखा जी, 90,000 रुपये देगा। 1 हफ्ते में 90,000 रुपए लग गए हॉस्पिटल सारे में? टेस्ट कर लिए, सारे नॉर्मल आए जी। अच्छा, और 90,000 आपके वेस्ट हो गए? हाँ। चलो कोई नहीं, परमात्मा देंगे। एक बार करनाल भेजा था किसी ने, आप जैसे ना जी, आप डॉक्टर वहाँ बढ़िया करनाल गया। जैसे जैसे गया वैसे आप जाते गए। ठीक है भाई, आप अपने मुंह से बता कौन है तू और कब से रह रहा है? सच सच मुक्ति चाहता है ना मुझसे? सच सच बोलियो। मैं जिन्नात हूँ। क्यों भेजा? कितने टाइम पहले भेजा? मैं बहुत पहले से इसके अंदर हूँ। कितने टाइम से? कम से कम 8 साल से। लड़की कब से परेशान आपकी? 8 साल से जी, 8 साल शादी से, करी। जब से शादी कर। भेजने वाला कौन था? मैं तो इसके पीछे वैसे ही लगा था। कैसा लग गया था? ऐसे ही घूमते फिरते मेरा स्थान था, ये बीच में आ गई। कहाँ पे स्थान था तेरा? मेरा इसके गांव में स्थान है। अच्छा, वहाँ क्या कर रही थी लड़की? ये घूम रही थी, ये इनके घर में है मैं। अच्छा। इनके घर में रहता था। ठीक है, क्या क्या नुकसान करा इस बच्ची का? मैंने इसके बच्चे खाए 2। कितने बच्चे मार दिए? 2 बच्चे खाए इसके। अच्छा, और क्या नुकसान करा? इसका शरीर खा लिया, इसके पति, इसके सारे रिश्ते तोड़ दिए, इसको किसी के पास रहने नहीं देता, इसको मन झाड़ के रखता हूँ, और? हर वक्त इसे खाने नहीं देता, इसे परेशान करके रखता हूँ, इसे इधर उधर दौड़
पढ़ाता हूँ, इसे बीमार रखता हूँ। और क्या करा? और क्या करा? और मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मार के अपनी दुनिया में ले जाना चाहता था। क्या इसे बना के अपना रखा है? नौकर बना के रखना चाहता हूँ, अपनी सेवा करवाना चाहता क्या हूँ। बनाना चाहता है? नौकर, नौकरानी बना के रखना चाहता है, सेवा करवाएगा। अपनी सेवा करवाना चाहता हूँ। तेरे नीचे कितने लोग रहते थे? मेरे नीचे बहुत सारे लोग रहते, 22,000 लोग रहते हैं मेरे नीचे। 22,000 लोगों में इसको भी गिनती कर रहा था तू? अच्छा, क्यों मारना चाहता था उसको नौकर बनाने के अलावा? और क्या बना के तूने रखा उसको? बीवी। तेरी उम्र कितनी है जिन्नात, पहले ये बता। 22,000। 22,000 साल। कोई विश्वास मानेगा भाई? सच बात है, 22,000 साल भटक रहा है? और तेरे साथ कितनी लड़कियों को अभी तक तू मार चुका है? मैंने अभी तक 24 को मारा है। 24 लड़कियां मार दी तूने। और वैसे कितने बंदे मारे? वैसे भी 24 ही। टोटल 24 मारे। अभी तू एक बात बता, तू इतनी जगह लेके गए तेरे को, ये कहीं निकला तू? नहीं, यहाँ मैंने क्यों बोल रहा? सबको डराया, सब पीछे हट गए, लेकिन यहाँ से मैं पीछे नहीं हट पा रहा हूँ। सब भगत तो डराता था? सबको डराया, लेकिन सब पीछे हट गए, एक ही नहीं है दरबार से मैं पीछे नहीं हट पा रहा हूँ। उल्टा तू नहीं हट पा रहा, तू फंस गया। मैं यहाँ फंस गया, मैं यहाँ बुरी तरह झगड़ा गया हूँ। बोलो शिवकाल का धाम की। अब मुझे मुक्ति चाहिए। आज तो मुक्ति चाहता है। 22,000 साल पुराना जिन्नात, जो 22,000 साल पुराना बताया, और 20 से 22,000 बंदों को भी साथ रखता है। इस लड़की को मार के नौकरानी बनाना चाहता था। और क्या कहना चाहता है अब तू? अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे मुक्ति दे दो, इससे बड़ा दाम कोई नहीं है। मैंने सबको डराया, लेकिन आप नहीं डरे, आप नहीं डरे, आप पीछे नहीं हटे, आपने कहा कि बोलो शिवकाल का धाम की। 8 साल से तू उसके साथ रह रहा है, कोई पकड़ नहीं पाया, कहीं सवारी बन के नहीं आया, खुल के किसी के पास आया आज तक? सब डर जाते हैं, सबको डराता हूँ, थोड़े दिन आराम करते, पैसे खाते, फिर पीछे हट जाते हैं। अच्छा, यहाँ ऐसा क्या है? लेकिन यहाँ से कोई पीछे नहीं हटने दे रहा। अभी तुझे सजा मार कौन लगा रहा है? बालाजी। बोलो बालाजी महाराज की जय। बोलो पंचमुखी हनुमान की। बोलो अंजनी के लाल की। मेरी कमर तोड़ देते, जब देखो तब आके मेरा पेट काट देते आके। मुझे लेटने भी नहीं देते, मुझे सोने भी नहीं देते, मुझे अब काम ऐसे करोगे तो ऐसे होगा ना भाई। अब बोल क्या चाहता है मुझसे? अबे मुझे मुक्ति दे दो। ये इनके पिता हैं। क्या क्या तूने गुनाह करा? 90 लाख रुपए से ज्यादा तो उन्होंने वो एक दिन का खर्चा बताया, 90,000 रुपए। क्या क्या नुकसान करा? इनके पिता से माफी मांग, तूने इनका नमक खाया और आज इनके उससे तू मुक्त हो रहा है। मुझे माफी दे दो, मैंने बहुत कुछ किया है, मैं इस धाम से मुक्ति चाहता हूँ, मुझे कृपा करके मुझे मुक्ति दिला दो। मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ, मैं दोबारा कभी जिंदगी में पलट के नहीं देखूंगा। बोलो शिवकाल का धाम की। देख लिया, कभी जिंदगी में पलटकर नहीं देखूंगा। जो कहीं नहीं निकला वो शिवकाल का धाम में आके निकलने को तैयार हो गया। और देखो 4 महीने से ये सज्जन महाराज अपनी बेटी का हवन करा रहे हैं, और 4 महीने से लेके इसको घूम रहे हैं, और ताकतवर क्रिया है। 22,000 साल पुराना जिन्नात है, जिन यानी कि जिंदों से भी ऊपर। ठीक है, लड़की को मार के अपने साथ नौकरानी या अपनी गुलाम बना के रखना चाहता। फोन सभी साइलेंट करे। और महाराज जी बता रहे हैं कि रेगुलर आने के बाद अब जाके कल परसों से इसकी हालत ज्यादा खराब हुई है। लोगों को ऐसा लगता है महाराज जी कि एक दिन में आराम पड़ जाएगा। अभी बीच में आप लेके आए थे, मैंने एक बात बोली थी, मारन क्रिया है बच्ची के ऊपर, ये बात बोली थी कि नहीं? देखो रश रहता है मेरे पास, इतना समय नहीं होता महाराज जी कि मैं किसी को देख पाऊं, मगर मेरी शक्तियां तो देख रही है। आलन टाइम में लाखों पब्लिक होगी तो लाखों को मैं बीच में नहीं बैठ पाऊंगा, माफी चाहूंगा, मगर मेरी शक्ति लाखों के बीच में बैठेंगी। करा बालाजी ने काम। ऐसा कौन सा कार्य जो पंचमुखी हनुमान नहीं कर सकते? मैं अपना यज्ञ कर रहा हूं, मैं अपनी पूजा कर रहा हूं, मैं यहाँ से भोग दे रहा हूं, और आपको मैंने बालाजी की सेवा दी अपनी तरीके से, और आपकी मेहनत, आपका विश्वास और आपके दिल से जो रोते हुए उनको याद करा है, कहीं ना कहीं उन्होंने सुना और अपना कार्य करके दिखाया। आपकी बेटी बच रही है। या किसी और धाम में होते क्या बच पाती इस तरीके से?
नहीं। तो इसलिए सब जो एक बार जयकारा पंचमुखी हनुमान का बढ़िया सा लगा दो। बोलो खेड़े के पंचमुखी हनुमान की, बोलो खेड़े के पंचमुखी हनुमान की, बोलो खेड़े के पंचमुखी हनुमान की। और कुछ कहना चाहता है इनके पिता से? क्या क्या नुकसान करा, कितने लाख का करा, सब बता के जा रहा है तू आज। इनके घर में इनकी जेठानी भी है। हाँ। उसके ऊपर भी कोई चीज आती है, ठीक है। लेकिन वो गंदी चीज है। वो पूछती है, अपने आप को पूछवाती है। सुन लो उसकी भाई। भी है, कुलदेवी बन। उसने भी करवाया हुआ है। किस पे करवाया भाई? इसी पे करवाया हुआ है, इस बहन के ऊपर? ताकि इसकी गृहस्थी ना बन सके। आज से वो खत्म हो जाएगी सिस्टम। और नहीं, इसके घर में भी काफी कुछ फैला हुआ है, इधर उधर से बहुत कुछ है। वो भी निकलने का नाम नहीं लेता। किसके घर में? इसके घर में, इसके ससुराल में। इस वजह ठीक से है। मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, क्योंकि इसके घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। जहाँ प्रेत होगा वहाँ प्रेत का बल बढ़ जाता है। प्रेत खुद बता रहा है। कोई नहीं, आज तेरे को खींचेंगे तो सांसी चीजें खींचेंगी। और कुछ कहना, इस बिटिया की नहीं क्या कहना चाहते, इस बहन की नहीं क्या कहना चाहिए, इससे तू आ रहा है। तूने बहुत गलत करा है इसके साथ। शरीर खा गया तू, उसकी ऊर्जा खा गया, इसका मनोबल खा गया, इसका विश्वास तू खा चुका है। इसकी तुझे हाई लगेगी कि नहीं लगेगी, है ना? कितनी पीड़ा है। मुक्ति चाहता हूँ, तभी मैं मुक्ति चाहता हूँ। शरीर में क्या क्या कष्ट दिया तूने? शरीर में मैंने इसका हर चीज खा लिया था। कि कष्ट क्या क्या दिया? कष्ट इसके 2 बच्चे खा लिए, और? इसका सारा पेट खा लिया। पेट में क्या करा तूने? पेट में मैंने ऐसी क्रिया करी हुई है जिससे ये खा ना सके, ये पी ना सके, ये खाट पे ही पड़ी रहे। और अब? धीरे धीरे करके ले जाओ, धीरे धीरे मार सके, बीमार करके। आज तेरे जाने के बाद क्या होने वाला है लड़की के साथ? ये ठीक रहेगी। ठीक है। और अब मैं नहीं आऊंगा। इसके 2 बच्चे तूने खाए, बच्चों की आत्मा कहाँ है? वो भी मेरे पास ही छोड़ दे है। उनको, अभी छोड़ दे, अभी छोड़ दे, छोड़ अभी। और क्या है? और कुछ नहीं। और मैंने इसका विश्वास तोड़ा है यहाँ से। विश्वास तोड़ने की, लेकिन यानी कि फिर भी प्रेत आ आपका रही विश्वास तोड़ता है। सुन लो। और लेकिन फिर भी यहाँ आ रही है। ये पता नहीं कैसे क्यों आ रही है। मैं बहुत रोकता हूँ, लेकिन नहीं रुकते, नहीं रुकते। मैं बहुत रोकता हूँ, कितना कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों चले आते हैं मुझे मारने के लिए। मारने के लिए। सुन लिया आप लोगों ने भाई लाइव में? आपका मन ना करे दाम आने के, समझ जाओ तंत्र क्रिया हैवी हो रही है आप पे, और आपको प्रेत रोक रहा है, आपको आना जरूरी है। आज ये जा रहे हैं, 3 से 4 महीने इन्होंने हमें धाम को दिए हैं। ठीक है भाई, चले लेके तेरे को सारी बीमारी खींच ले, सारी बीमारी खींच, सारी बीमारी खींच, वो खींच ले पेट में से, घर से भी खींच। सारे खींच ले, घर से भी खींच, बच्चों में से कौन से भी। खून साफ कर पूरा, खून से खींच, रीढ़ की हड्डी से खींच, कमर से खींच, परिवार से पूरा खींच ले, घर से भी, ससुराल से भी खींच। चलो पिता की क्या करो भाई, माँ में से भी खींच, बहन में से, माँ सबसे खींच ले। ला, क्या नाम है बच्ची का? पूरा खींच लो उसको, ला दे। आ गया, आ गया, जल्दी दे। ओम श्री। सर नीचे रख। पूरा खींचो अब, पूरा जिन्ना तो खींच लो, खून से खींचो, रीढ़ की हड्डी, कमर से, माँ बाप के बच्चों में से मैं खींचो। पूरा खींचो।
स्वाहा। होश में बहन, बहन होश में आ। अभी देख शरीर बता कैसा लग रहा है, होश में पूरी, होश में एकदम एक्टिव होके बैठा अभी। अब बता शरीर कैसा लग रहा है, बैठी रहसी आगे और थोड़ा आगे। अभी कैसा लग रहा है शरीर? भैया हल्का लग रहा है। कहाँ से हल्का लग रहा है अभी? भैया पूरा शरीर हल्का लग रहा है अभी। कब से कितने टाइम बाद ऐसा हल्का हुआ शरीर? भैया बहुत टाइम बाद। फिर भी भैया कम से कम 4 से 5 महीने बाद अब हल्का शरीर लग रहा है। हाँ भैया, जैसे नहीं तो भारी लग रहा था बहुत ज्यादा। बहुत पेट में चेक कर भी कैसा लग रहा है? नहीं, अभी पेट में भी नहीं है, कमर में भी नहीं है, वरना मेरे से पेट से और कमर से बैठा नहीं जाता था बिल्कुल भी भैया। अच्छा 8 साल पहले बहन तू कोई खेल रही थी, तुझे पता है तू छोटी होगी उस टाइम पे, भैया तेरे शरीर के अंदर एक जिन्नात घुसा, उसके रास्ते तू निकली थी, है ना? तू बाल खोल के रहती थी क्या? पता नहीं भैया, कुछ नहीं पता, ठीक है। और अभी शरीर कैसा लग रहा है? भैया अभी तो हल्का लग रहा है, हाथ में भी ना, इस हाथ में और इस टांग में दिक्कत रहती अब है, वो भी बस थोड़ा भारी रह रहा है। वो भी खींचूंगा, हाथों से भी खींच लो, पूरा खींच लो, हाथों पैरों में से भी, और नई जान डालो बच्ची के शरीर में, वाह पूरा खींचो अंश, पूरा खींचो, पूरा खींचो। साथ की जीती चाहिए, सारी खींच लो। हाथों से खींचो पूरा। स्वाहा, चेक कर अब, चेक कर अब, देख कोट पर अच्छे से कर, खड़ी हो, खड़ी हो बेटा, फटाफट एकदम एक्टिव। जवान बहन है मेरी अभी तो, खड़ी हो, चेक कर अब। हाँ भैया ठीक लग रहा है। बैठ नीचे अभी, और कहाँ दर्द अब देख? नहीं अभी भैया कहीं दर्द नहीं है, हाथ भी थोड़ा ठीक लग रहा है। ना हाथ आगे करो, और आ गया। स्वाहा, अब चेक कर हाथ, पकड़ पा रही है? कुछ पकड़ने में दिक्कत होती थी? हाँ भैया। खुश? हाँ खुश? हाँ भैया। क्या कहना चाहती है अब? जय शिव काल का धाम बस की। जय शिव काल का धाम जय की। शिव काल का धाम की। 8 साल से परेशान थी, इस परेश से रह गलो तो 4 महीने तेरा मनोबल तोड़ने की कोशिश करी परेश भैया ने। बहुत ज्यादा, बहुत ऐसा क्या करता था? क्या कहता था? ऐसा करता था कि क्यों जा रही है, क्यों जा रही है, कुछ नहीं होता है वहां जाने से, जाएगी और ज्यादा दिक्कत होगी, कि जाएगी तो और दिक्कत होगी, बस हर बार ऐसे ही लगता था भैया। फिर उसके बाद भैया जैसे ही आती थी घर जाती थी मेरे को ठीक लगता था, वरना मुझे 4-4, 5-5 दिन नींद नहीं आती थी भैया। धाम से जुड़ने के बाद क्या क्या बेनिफिट हुआ तेरे को, क्या क्या लगा? जैसे ही मैं धाम आती थी, यहाँ से जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन रात को मैं आराम से खाना खा के सो पाती थी। खाना कितने टाइम बाद खाया था मेरी बहन ने? भैया बहुत टाइम फिर भी? बाद भैया, 7-8 साल से मैं सही से खा नहीं पा रही थी बिल्कुल अब खाना खा पा रही है? हाँ भैया। अब खाना खा रही है मेरी बहन, खाना अच्छा खा रही थी, दोनों टाइम खाना खाना चाहे, एक रोटी खावा, जब खाए। से दाम पे ले आ रहा हूं। जब से दाम पिला, बहुत बढ़िया, जय माई की। ठीक है, अभी नया जीवन मिला है तेरे को बहन शिव काल का धाम से। इसके 2 ऑपरेशन कराए जी, अब कुछ नहीं कराना? उस माता पानी निकला है जी बाहर, कमर से? कमर से। हाँ, अभी मैंने क्या बोला, कमर से भी खींचो, वहाँ जगह बना रखी थी। बालाजी की सेवा कभी नहीं छोड़नी। नहीं भैया उन्होंने भरपूर तेरे पे मेहनत करी है, जी। तुझे बचाया है। तू जब सोती थी मेरी प्यारी बहन तो वो तेरा साथ देते थे, है ना? उनकी कृपा तुम पे एक तरह बरसी है। और शिव काल का धाम में तुमने 4 से 3-4 महीने रेगुलर दिए। कहाँ से आता है? गुड़गांव से, गुड़गांव से, है ना? अब जाके हमारी बहन ठीक हुई। कितने, मेरे से पहले आप जब कहीं कहीं गए, टोटल कितना पैसा आपका लग गया होगा? जी मेरा तो 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए। और यहाँ आने के बाद मेरा कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा भाई, 200 रुपए का एक गोला, और हमेशा लेके बैठते थे। जाने की मेहनत है जी मेरी, और कुछ नहीं। आने जाने की मेहनत लग रही है, बाकी कुछ नहीं लगा। बोला शिव काल का धाम की। मैंने तो ऐसा कर दिया था जी, ये लड़के को मेरे परिवार में खाना नहीं पकता था साल जी को। अच्छा, कहीं कहीं भी देख रहे हो, ये होते हैं माँ बाप, है ना? आपके नहीं, देखो विदा करने के बाद भी बाप फिर भी अपनी बेटी को रोज सुबह शाम लेके धाम में बैठता था। और आज देखो कल्याण, सरकार की शक्ति देखो, बालाजी की मेहर देखो, कितना अच्छा काम हो गया आज। शायद लिखा था आज का दिन, है ना? अभी हारना नहीं है। अभी शरीर में बेटा मलिनता है उसकी, मतलब ताकत तो हमने उसकी खींच ली है, उसने कुछ अंश अपने छोड़े हुए हैं। वो तो रोज भक्ति में बैठेगी ना, हवन पे खींचेगी। हनुमान चालीसा पढ़ ले तो आप, जी भैया। बालाजी को बहुत दिल से पढ़ना है और भाई बना के पूजना है। क्या बना के? भाई। क्या आपने मुझे बचाया बालाजी महाराज, आप नहीं होते तो शायद मैं मर चुकी होती और एक जिन्नात के पास होती आज।
आपने नया जीवन दान दिया है बालाजी महाराज, सदा उनकी सेवा करियो, भाई बना के। राखी आए कुछ भी ऐसा से पहले उनको बांधियो, कुछ भी तो आ रहा पहले उनको पूछियो। पहले भैया मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाती थी, एक टाइम मैंने पढ़ लिया, मैंने सोचा मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, जैसे ही मैंने एक टाइम पढ़ी और मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, मैं कभी नहीं पढ़ पाती थी। फिर लेकिन अब जब से मैं धाम आ रही हूँ मैं हनुमान चालीसा रोज पढ़ती हूँ। बहुत बढ़िया, बोलो बालाजी महाराज की जय। पकड़ो भाई, आपने देखा एक 22,000 साल पुराना जिन्नात और एक बच्ची खेलती कूदती जो उस जगह से निकली, किस तरीके से एक जिन्नात उस बच्ची पे हैवी हो गया। क्यों पकड़ा उसको? क्योंकि उसका ऑरा कमजोर था, या वो बच्ची मलिन होगी इस टाइम पे, उसको आसानी हुई इस बच्ची को पकड़ने में। और एक ऐसा बाप जिस बच्चे को उन्होंने ब्याह दिया, दान कर दिया, जबकि उनके, बुरा मत मानना, उनके पति को आके इसकी सहायता करनी है, वो नहीं आ रही या कोई बिजी रहे हो, इन्होंने अपनी बेटी नहीं छोड़ी। ऐसे बाप को भाई एक बार ताली बजती है, ऐसे बाप की नहीं भी। हर एक बेटी को ऐसा बाप मिले जो अपनी बेटी को बचाने के लिए रोता पीटता रोज लेके आता था गोदी के अंदर, गोदी में आती थी। और हमारी आज प्यारी सी बहन जो ठीक हो रही है धाम से, आज उस जिंद को, उस जिन्नात को शिव काल का धाम की शक्तियों ने, खेड़े के पंचमुखी हनुमान ने वो सबक सिखा दिया कि भाई भगवान भगवान होता है, प्रेत प्रेत होता है। भगवान को नाम लेने की जरूरत नहीं हो, नाम ही भगवान है उसका। अकाल 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 से भी ऊपर है। तो कहीं ना कहीं बालाजी ने इस बच्ची की रक्षा करी। 8 साल जो उन्हें रोटी नहीं खाई ढंग से, मतलब खाती थी खाना, मत जिस तरीके से खाना चाहिए, उल्टी लगती थी। आज वो बच्ची खाना खा पा रही है। पेट को मरोड़ देता था और धाम आने से रोकता था। हर बार की वीडियो में मैं ये बताता हूँ, जब भी आपको लगे आप धाम नहीं आना चाहते हो, आपको कोई रोक रहा है या मन नहीं कर रहा है, लड़ाई झगड़ा घर में हो रहा है, ये तंत्र की पहचान है। उसे पता है कि मैं वहाँ जितनी बार जाऊँगा उतनी बार कटूंगा। 8 साल में कहीं नहीं कटा, 20 लाख रुपए लग गए। बड़े बड़े भक्तों को दिखा लिया, ये बता रहे बालाजी भी गए हो, मोहन राम भी गए हो, और भी बड़े बड़े दरबार गए हो। फतेरी जगह जिस भगत के पास जाता था, भगत को डरा देता था या कुछ दिक्कत कर देता था। मगर अब शिव काल का धाम में आके 4 महीने में हमारी बहन ठीक हो रही। बोलो शिव काल का धाम की। इसी तरीके से काम करता रहूंगा, लोगों को ठीक करता रहूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस बच्चे को सभी लोग दुआ दें कि बच्ची जल्दी से ठीक हो और बहुत बढ़िया से सेवा कर पाए बालाजी की, और घर में सुख शांति बने और अपने परिवार में दुआ जाए। जय शिव काल का धाम की, हर हर महादेव। जय शिव काल का धाम।